Hello everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू सोशल स्कूल. इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इस चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. और जो टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, वन और मेनी क्वेश्चन मार्क. पिछले वीडियो तक हम लोगों ने चैप्टर जो है तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे पूरा पढ़ चुके हैं और ये जो अब अपने को अलग डायमेंशन दिखाने वाला है. कैसे? तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया था, इंडियाज स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज. एनवायरमेंटल इश्यूज पर इंडिया का क्या स्टैंड है और वो सारी चीजें कि किस तरह से वी आर फाइटिंग, ठीक है, वी आर प्रोटेक्टिंग एवरीथिंग, ठीक है, हम सारी चीजें कर रहे हैं. अब यहां से जो चैप्टर की धारा बहने वाली, आगे आने वाले और जो टॉपिक्स होंगे, 4 टॉपिक्स, तो उनमें आपको देखने को मिला कि जैसे नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स. तो एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ पॉलिटिकल एंगल जो है ना वो समझ में आएगा. यह जो टॉपिक है तो यह टॉपिक बेसिकली क्या बता रहा है, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स वन और मैनी. तो जो एनवायरमेंटल मूवमेंट्स चल रहे हैं ना, तो क्या एक ही एनवायरमेंटल मूवमेंट है या बहुत सारे एनवायरमेंटल मूवमेंट है? मतलब क्या है कि एक छतरी के अंदर अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक या फिर कह सकते हैं एनवायरमेंट से, पर्यावरण से जुड़े, प्राकृतिक से ज्यादा बेहतर शब्द रहेगा पर्यावरण, अलग अलग प्रकार के पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों को सड़क दी जा रही है एक ही छतरी के नीचे, या फिर एनवायरमेंटल इश्यूज जो है वो अलग अलग होते हैं. तो उसी एस्पेक्ट पे आपको यहां पे थोड़ा सा क्या दिया जाएगा, हाईलाइट दिया जाने वाला है. क्लियर हुआ? तो रिएक्शन टुवर्ड्स द चैलेंज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. अब नो डाउट हम सभी लोग ये जानते हैं कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, जंगलों पे नुकसान हो रहा है, पानी पॉल्यूट हो रहा है, एयर पॉल्यूटेड है, सारी चीजें. तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है और उस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के टुवर्ड्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने रिएक्शन दिए हैं, वो अपना प्रयास करती हैं. जैसे यूनाइटेड नेशंस वगैरह के बारे में हमने देखा. कंट्रीज जो रहती हैं, तो हर स्टेट की गवर्नमेंट जो रहती है वो प्रयास करती है कि एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाना चाहिए. उसके अलावा दूसरे भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. ठीक है, तो सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सेज टू दिस चैलेंज have come not from government but rather from group of environmentally conscious volunteers working in different parts of the world. तो ये चीज आपको समझना होगा कि environmental challenges जो environmental degradation जो है, तो उनके towards आपको क्या देखने को मिल रहा है, environmental degradation जो है उनके towards जो ये मतलब environmental degradation के जितने भी challenges हैं तो उनके towards जो reaction है तो वो गवर्नमेंट के द्वारा भी आए हैं, कंट्रीज के द्वारा भी आए, लेकिन जो सबसे इफेक्टिव तरीके से रिएक्शन या फिर रिस्पॉन्ड जिसने किया है वो कौन है? वो ना गवर्नमेंट है ना कंट्रीज है, वो इन्वायरमेंटली कॉन्शियस वॉलंटियर्स हैं. इन्वायरमेंटली कॉन्शियस वॉलंटियर्स कौन है? तो यही मैं अदर्स की बात कर रहा हूं. मतलब बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं, बहुत सारे ऐसे लोकल ग्रुप्स हैं जो अपने प्रयास से प्रकृति को, पर्यावरण को बचाने का पूरा भरपूर प्रयास कर रहे हैं. ठीक है, सम ऑफ देम वर्क एट द इंटरनेशनल लेवल बट मोस्ट ऑफ देम वर्क एट द लोकल लेवल. तो बहुत सारे ऐसे भी जैसे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड लेवल पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे एनजीओ देखने को मिल जाएंगे जो क्या कर रहे हैं, जैसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, WWF जो है वो, WWF ऐसा नहीं, एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ऐसा फाउंडेशन ऐसा भी कुछ है शायद. ठीक है, तो वो क्या है, वर्ल्ड लेवल पे क्या कर रहा है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए काम कर रहा है. वैसे ही जैसे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो और भी दूसरे एनवायरमेंटली कॉन्शियस वॉलंटियर्स हैं, ग्रुप्स हैं, वो लोकल लेवल पे ज्यादा आपको सक्रिय देखने को मिल जाएंगे. और हर इंसान रीजनल लेवल पे अपने अपने रीजन को अगर प्रोटेक्ट करने का काम कर लेगा तो वर्ल्ड ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो ही जाएगा. ठीक है, तो सम ऑफ देम वर्क एट द इंटरनेशनल लेवल बट मोस्ट ऑफ देम वर्क एट द लोकल लेवल. These environmental movements are amongst the most vibrant, diverse and powerful social movements across the globe today. ठीक है, तो across the globe जिसे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, मोस्ट वाइब्रेंट, डाइवर्स एंड पावरफुल सोशल मूवमेंट्स हैं जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं. इट इज विद इन सोशल मूवमेंट्स दैट न्यू फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एक्शंस आर बोर्न और रीइन्वेंटेड. These movements raise new ideas and long-term visions of what we should do and what we should not do in order in our individual and collective lives. ठीक है, तो कुल मिला के एनवायरमेंटल मूवमेंट जो है या फिर कह सकते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के टुवर्ड्स जो रिएक्शन है तो वो एक नहीं है, अनेक नहीं है. ठीक है, आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अनेक अनेक प्रकार से एक
राह पर सभी लोग चल रहे हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो उसको और सिंपल कर देता हूं मैं आपको। तो जो टाइटल है ना इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स वन और मिनी, तो आपको यहां पे क्या समझना होगा कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो है तो वो अलग अलग इश्यूज को उठाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव सबका यही होता है कि मतलब रास्ते अलग हो सकते हैं, मंजिल सबकी एक ही होती है कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन जो हो रहा है उसको चेक किया जाए, कंजर्व किया जाए। तो डाइवर्सिटी इज एन इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंटल मूवमेंट। सो जो वन और मेनी लिखा है ना, तो ऑब्जेक्टिव सबका यही है कि इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना है, लेकिन आपको इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। जैसे जैसे इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो है तो वो फॉरेस्ट के लिए भी हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो हो रहे हैं तो वो मिनरल इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट भी हो रहे हैं कि लैंड को प्रोटेक्ट करना है। इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो है तो मेगा डैम्स जो कंस्ट्रक्ट हुए, बड़े बड़े डैम, तो उनके अगेंस्ट भी है कि वहां की इन्वायरमेंट, वहां के लोकल्स, वहां की वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए भी है। समझ में आ रहा है? तो क्या देखने को मिल रहा है कि डाइवर्सिटी है इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स में। इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स में डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रही है कि डाइवर्स प्रकार से आपको क्या देखने को मिल रहा है, डाइवर्स प्रकार से आपको अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं जो अलग अलग मुद्दों को उठा के इन्वायरमेंट के लिए कंसर्न शो कर रहे हैं। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? ठीक है, अगर यहां तक सारी चीजें क्लियर है तो अब हम एक एक करके सारे मूवमेंट्स देखते हैं। जैसे डाइवर्सिटी जो है इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स में तो वो फॉरेस्ट को लेकर है। ठीक है, फॉरेस्ट मूवमेंट्स की अगर बात करें, ठीक है, तो द फॉरेस्ट मूवमेंट्स ऑफ साउथ इन मैक्सिको, ठीक है, चिली, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, कॉन्टिनेंटल अफ्रीका एंड इंडिया फेस्ड विथ इनॉर्मस प्रेशर। ठीक है, क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट मूवमेंट्स इसलिए क्योंकि नदर्न कंट्रीज जो है तो नदर्न कंट्रीज में उतना डिस्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि वहां की जो रिक्वायरमेंट्स है वो सदर्न कंट्रीज के फॉरेस्ट को खत्म करके फुलफिल की जा रही है। फॉरेस्ट क्लियरिंग इन द थर्ड वर्ल्ड कंटिन्यूज एट एन अलार्मिंग रेट डिस्पाइट 3 decades ऑफ इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म। इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म की अगर हम बात करें तो 1980s से इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म जो है मजबूत हुआ है। 1980s से मजबूत होने के बावजूद भी आज भी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आपको पेड़ कटने की जो स्पीड है वो आज भी अलार्मिंग रेट पर है कि जिस तेजी से जंगलों को बर्बाद किया जा रहा है, जिस तेजी से नेचर को डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, दैट इज समथिंग विच इज रियली कह सकते हैं हम क्या कि रियली टू थिंक अबाउट कि इस स्पीड से अगर हम जंगलों को खत्म करते चलेगा तो एक दिन हमारे पास सांस लेने के लिए पेड़ नहीं बचेंगे। ठीक है, फिर क्या हो रहा है? द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स लास्ट रिमेनिंग ग्रैंड फॉरेस्ट हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड्स। ठीक है, ये क्या है? वर्ल्ड्स लास्ट रिमेनिंग ग्रैंड फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं, जैसे अमेजॉन फॉरेस्ट वगैरह जो है, तो अमेजॉन फॉरेस्ट वगैरह में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ह्यूज स्केल पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ह्यूज स्केल पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फॉरेस्ट मूवमेंट्स किस तरह से, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स वन और मेनी, तो सबका ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना, लेकिन वो डाइवर्स तरीके से। तो जैसे इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स फॉरेस्ट मूवमेंट्स के फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं। इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स जो है आपको मूवमेंट्स अगेंस्ट मिनरल इंडस्ट्रीज के फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं। अब मूवमेंट्स अगेंस्ट मिनरल इंडस्ट्रीज में क्या जाएगा? तो मूवमेंट्स अगेंस्ट मिनरल इंडस्ट्रीज में जाएगा जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ इकोनॉमीज ऑफ द साउथ आर नाउ बीइंग रीओपन टू एमएनसीज थ्रू द लिबरलाइजेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी से आपको क्या समझ में आ रहा है कि अब ऐसी स्थिति है जहां पर सारे कंट्रीज जो है अपने आप को ग्लोबल वर्ल्ड में इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, फ्लो ऑफ गुड्स एंड मूवमेंट होना चाहिए आसानी से, ये सारी चीजें। और उसी के चलते क्या, ये बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है तो यूरोपियन या फिर डेवलप्ड कंट्रीज से उठ के डेवलपिंग कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरफ दौड़ लगा चुकी है। अब इसमें बहुत सारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज भी होती है जो यहां से मिनरल एक्सट्रैक्ट करती है, पूरे वर्ल्ड में बेचती है, प्रॉफिट कमाती है, अपने जेब में रखती है कि नहीं? तो द मिनरल इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्थ, इट्स यूज ऑफ केमिकल्स, its pollution of waterways and land, its clearance of native vegetation, its displacement of communities amongst other factors continue to invite criticism and resistance in various parts of the globe। तो आपको यहां ये देखने वाली चीज है कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है तो त्राही त्राही मचाए हुए हैं। क्यों? पेड़ काट रही है, वहां का नेटिव वेजिटेशन खत्म कर रही है, केमिकल्स फैला दे रही है, पोल्यूशन कर रही है बहुत ज्यादा, लोकल कम्युनिटीज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सब हो रहा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंडर में। बहुत सारी मूवीज हैं, मूवीज को देखोगे तो ऑब्जेक्टिव ही रहता है ना, क्योंकि उन्हें वह जगह सोना उगलते देखने को मिल रही है तो उस जगह का पूरा जीवन खत्म कर दिया जाता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के द्वारा। वन गुड एग्जांपल इज दैट ऑफ फिलीपींस जैसे। और मतलब अब जब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज त्राही करी तो इसी के अगेंस्ट में इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स स्टार्ट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो मूवमेंट्स अगेंस्ट मिनरल इंडस्ट्रीज, तो वन गुड एग्जांपल इज दैट ऑफ फिलीपींस वेयर अ वास्ट नेटवर्क ऑफ ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस कैंपेन अगेंस्ट दी वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशंस। ठीक है, तो ये वेस्टर्न माइनिंग
कॉर्पोरेशन क्या है? तो वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन माइनिंग इंडस्ट्री है, ऑस्ट्रेलियन बेस्ड इंडस्ट्री, मल्टीनेशनल कंपनी जो फिलीपींस में माइनिंग कर रही थी। तो फिलीपींस के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, अगेंस्ट मिनरल इंडस्ट्री, WMC, और ये एक तरह का एनवायरमेंटल मूवमेंट दर्शाता है। इनफैक्ट ये WMC जो है तो इसको अपने ही देश में भी बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं। मच अपोजिशन टू द कंपनी इन इट्स ओन कंट्री ऑस्ट्रेलिया इज बेस्ड ऑन एंटी न्यूक्लियर सेंटिमेंट्स, ठीक है। एंटी न्यूक्लियर सेंटिमेंट्स मतलब क्या है? बहुत सारे लोग जो है तो एंटी न्यूक्लियर सेंटिमेंट्स से तात्पर्य है कि एंटी न्यूक्लियर सेंटिमेंट्स इन द सेंस कि मिनरल माइनिंग इंडस्ट्री है तो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, जैसे यूरेनियम वगैरह, इन सारी चीजों की माइनिंग करती है। तो उसी के अगेंस्ट में क्या है? उसी के अगेंस्ट में एंटी न्यूक्लियर सेंटिमेंट जो है कि हाँ न्यूक्लियर मिनरल्स वगैरह का एक्सट्रैक्शन ना हो, तो उसी के देश में WMC जो है तो उसको प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। एडवोकेसी फॉर द बेसिक राइट ऑफ ऑस्ट्रेलियन इंडिजिनियस पीपल्स। समझ में आया? तो कुछ इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो होंगे तो वही डाइवर्सिटी होगी उनके नेचर में। तो कुछ इन्वायरमेंटल मूवमेंट आपको कैसे देखने को मिल रहे हैं? मूवमेंट्स अगेंस्ट मिनरल इंडस्ट्रीज, ठीक है। फिर दूसरे क्या है? मूवमेंट्स अगेंस्ट मेगा डैम्स, ठीक है। मूवमेंट्स अगेंस्ट मेगा डैम्स मतलब क्या है कि जो बहुत बड़े बड़े डैम्स होते हैं। मेगा डैम्स में क्या आ जाएगा? बहुत बड़े बड़े डैम्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ सरदार सरोवर डैम जो बना, ठीक है, तो बहुत बड़ा डैम है और उस डैम के चलते क्या है कि बहुत ज्यादा एरिया इनंडेट हुआ है, डूबा है, बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ा, पेड़ डूबे हैं, पशु पक्षी को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, सारी चीजें हुई है। तो उनके अगेंस्ट में भी मूवमेंट्स चले, ठीक है, तो वो भी इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स का पार्ट आ जाएंगे। वन और मैनी, तो देयर आर मेनी इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स क्लब्ड टुवर्ड्स वन गोल, ठीक है, कि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो इंक्रीजिंगली एंटी डैम मूवमेंट्स आर प्रो रिवर मूवमेंट्स फॉर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल मैनेजमेंट ऑफ रिवर सिस्टम एंड वैलीज, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो डैम एंटी डैम मूवमेंट्स है तो वो किस लिए हैं कि डैम बना दो, क्या आप रिवर और रिवर से जुड़ा हुआ पूरा वो लाइफ सिस्टम, इकोसिस्टम जो है वो खत्म कर दोगे, और उसी कंसर्न को हाईलाइट करते हुए लोग आवाज उठाते हैं। द अर्ली 1980s saw the first anti-dam movement launched in the north, namely the campaign to save the Franklin River and its surrounding forest in Australia, ठीक है। तो the early 1980s saw the first anti-dam movement लॉन्च इन नॉर्थ। तो नॉर्थ में जैसे अगर आप देखेंगे नदर्न साइड में, नॉर्थ से क्या तात्पर्य है? नॉर्थ का मतलब ये नहीं कि ग्लोबल नॉर्थ ही हो, हमेशा नॉर्थ में ऑस्ट्रेलिया भी आता है, दो इट इज इन सदर्न हेमिस्फीयर, लेकिन वो डेवलप्ड कंट्रीज से तात्पर्य है, ठीक है। तो शुरुआत में ये जो एंटी डैम मूवमेंट्स या फिर मूवमेंट्स अगेंस्ट मेगा डैम्स स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट एंटी डैम मूवमेंट लॉन्च्ड इन नॉर्थ, कैंपेन टू सेव, और किस नाम से हुआ था? कैंपेन टू सेव फ्रैंकलिन रिवर एंड इट्स सराउंडिंग फॉरेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में फ्रैंकलिन रिवर के आसपास जब डैम बनाने की बात हो रही तो सराउंडिंग एरिया डूब जाएगा, तो वहां शुरुआती आपको प्रोटेस्ट या फिर मूवमेंट अगेंस्ट डैम देखने को मिलेंगे, ठीक है। दिस वाज विल्डरनेस एंड फॉरेस्ट कैंपेन, मतलब ये कुल मिला के जंगल और जंगल के आसपास के क्षेत्र को बचाने के लिए एंटी डैम कैंपेन था, ठीक है। एट प्रेजेंट देयर हैज बीन स्पर्ट इन मेगा डैम बिल्डिंग इन साउथ फ्रॉम टर्की टू थाईलैंड टू साउथ अफ्रीका, फ्रॉम इंडोनेशिया टू चाइना, हर जगह डैम बनाए जा रहे हैं आज के समय में, ठीक है। इंडिया हैज had some of the leading anti dam pro river movements, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन देख रहे हो ना, तो मूवमेंट अगेंस्ट डैम इज एसोसिएटेड विथ सेविंग रिवर्स, एंटी डैम इज इक्वल टू प्रो रिवर्स। क्यों? क्योंकि डैम को प्रोटेस्ट करके वो नदी को बचाना चाह रहे, क्योंकि डैम बना दिया जाएगा तो नदी का अस्तित्व खत्म, ऐसा। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन इज वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ दिस मूवमेंट, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में आपने सुना भी होगा। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट in anti-dam and other environmental movements in India, the most important shared idea is non-violence. And one of the thing to observe or to take from here is कि जितने भी anti-dam movements हैं या फिर environmental movements हैं, तो उसमें एक key factor है कि all are based on non-violence, which means कि this type of movements या फिर environmental protests जो है तो they are very democratic, non-violence है, बस अपनी बात प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए रखी जा रही है। समझ में आया? सो दिस वाज द टॉपिक एनवायरमेंटल मूवमेंट्स वन और मैनी। आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स वाला टॉपिक, जिसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर हैं। आई होप किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को। अनअकैडमी प्लस पर क्लास 9th और 10th को मैं पढ़ाता हूं। उसके अलावा आप अनअकैडमी पर यूपीएससी, सीयूईटी किसी भी प्रकार की तैयारी करना चाहोगे तो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप सारी तैयारियां कर सकते हैं। और कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यूज द कोड DIGRAJ दिगराज
and you will get maximum discount. तो whenever you are taking subscription on Unacademy, use this code, you will get maximum discount. 9th 10th में पढ़ाता हूँ. अभी के लिए इतना ही. तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Signing off with this, together we will. Thank you very much.